हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज ऑड और इवन यूजिंग एप्लेट प्रोग्राम। ठीक है, हमें क्या करेंगे, एक नंबर को चेक करेंगे क्या वो नंबर ऑड है या फिर इवन है। कैसे हम देखेंगे, यूजिंग एप्लेट कोड देखेंगे हम। यूजिंग नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम से नहीं, बल्कि यूजिंग एप्लेट प्रोग्राम से हम कोई भी नंबर जो एंटर करेंगे वो ऑड है या फिर इवन है ये चेक करेंगे। ठीक है, हम ऐसा कोड लिखेंगे एप्लेट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ता है। यानी एप्लेट प्रोग्राम कंसिस्ट टू सेक्शंस। एप्लेट का दो सेक्शंस होते हैं, एक है सोर्स कोड और दूसरा है एचटीएमएल कोड। सोर्स कोड का मतलब है जो कुछ भी हम एप्लेट कोड लिखते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड। और एप्लेट का कोड क्या होता है, हम एप्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो एप्लेट का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, और एप्लेट के स्ट्रक्चर के अंदर हम जो एप्लेट का कोड लिखे हैं उसका डॉट क्लास हम लिखते हैं। समझ लीजिएगा, मैंने एप्लेट का क्लास का नाम दिया है ऑड इवन। ठीक है, जब उस ऑड इवन को जब हम कंपाइल करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, ऑड इवन डॉट क्लास, है कि नहीं। तब उस ऑड इवन डॉट क्लास को हम एचटीएमएल कोड के साथ लिंक कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, एप्लेट कोड और एचटीएमएल कोड दोनों लिंक हो जाएंगे। अब घबराएगा मत, मैं आपको प्रैक्टिकली सबको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सोर्स कोड के अंदर ही हमें दो चीज़ें देखते हैं, यानी कि कौन कौन से, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन एंड लॉजिकल कोडिंग। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन यानी क्या होता है, एक हमारे पास एक स्क्रीन खुल के आ जाता है, उसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है एंड लेबल होता है। लेबल का मतलब क्या होता है, एंटर द नंबर, ऐसा कुछ है ना, एक टेक्स्ट ऐसा कुछ आता है। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड का मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वैल्यूज आते हैं। ठीक है, मतलब टू क्या है, इवन है या फिर ऑड है, क्या इसके अंदर आता है। ठीक है, और लॉजिकल कोडिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम जो लॉजिक डालते हैं ऑड या फिर इवन क्या फाइंड आउट करने के लिए, उसको कहा जाता है लॉजिकल कोडिंग। और ये यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड लॉजिकल कोडिंग दोनों कहाँ पर आते हैं, सोर्स कोड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज हम ये दोनों एप्लेट कोड के अंदर ही डालते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये रहा वो एप्लेट का कोड जो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो आपको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ कि कैसा होगा वो। ठीक है, ये मिनिमाइज्ड स्क्रीन है। जब मैं इसको पूरी तरह से मैक्सिमाइज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर जब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो ये डबल लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या है, एक सिंपल, ये क्या है, बेसिकली एंटर नंबर टू चेक, ये लेबल है और ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या डालते हैं, वैल्यू डालते हैं। ठीक है, और एक और एक लेबल है और ये क्या है, एक और टेक्स्ट फील्ड है और ये क्या है, बेसिकली चेक एक बटन है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा सब कुछ। तो सबसे पहले हमें यहाँ का नंबर डालना है, जो कि हमें चेक करना होता है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। जैसे कि मैं डालता हूँ 10। ठीक है, 10 क्या इवन है या फिर ऑड है, हमें पता है कि 10 क्या है, एक इवन है। अगर मैं यहाँ पे चेक पे दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 21 डालूँ तो और उसके बाद चेक बटन दबाऊँ तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, यानी ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कमेंट लाइन है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया है, import java.awt। AWT का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। ठीक है, ये बेसिकली क्या मतलब क्या क्या है, मतलब ये हम इस पैकेज को हम किस बात के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो कुछ भी है ना, लेबल और ये क्या है, बेसिकली एक टेक्स्ट फील्ड है ना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, AWT के पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करें, AWT.star, इसके अंदर जितने भी क्लासेस है उन सबको हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है import java.awt.event.star। तो अब इस पैकेज के अंदर हम इस क्लास को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, अब क्यों कर रहे हैं, इवेंट का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, इवेंट का मतलब होता है, देखिए जब मैं चेक के अंदर क्लिक करूँगा तो क्या होता है, कुछ एक्शन को परफॉर्म हो रहा है, कुछ टास्क को परफॉर्म हो रहा है, कुछ इवेंट को परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। यानी कि एक मतलब हम कुछ चेक कर रहे हैं, यानी कुछ इवेंट हो रहा है ना, कुछ ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस इवेंट नाम के क्लास को या फिर पैकेज AWT नाम के पैकेज को हम क्या कर पाते हैं, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा एप्लेट है इसको तो इंपोर्ट करना ही है। जब भी हम एप्लेट प्रोग्राम लिखते हैं इस पैकेज को हम इंपोर्ट करना ही है। import java.applet.star, इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना ही है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक क्लास ऑड इवन मैंने लिखा है, एक्सटेंड्स एप्लेट इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर। ठीक है, ये क्लास है
और क्लास का नाम क्या है दिया है मैंने, ऑड इवन दिया है। आप चाहो तो कोई भी नाम डाल सकते हो, लेकिन मैचिंग होने से, मैचिंग मतलब हमारा जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसका जो हमारा क्लास का नाम है वो मैचिंग होने के लिए, इसके लिए मैंने ऑड इवन लिखा है। आप चाहो तो कुछ भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सटेंड्स एप्लेट। ये एप्लेट क्या है, एक क्लास है, कहाँ किसके अंदर आता है, एप्लेट पैकेज के अंदर आता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एप्लेट जावा के अंदर प्रेजेंट होता है, बस हमें उसको क्या करना है, यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर इसको इनहेरिट करके, यानी कि एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा के हम उस एप्लेट को यूज़ कर पाते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे हम थ्रेड को कर देते ना, क्लास नेम एक्सटेंड्स थ्रेड, ऐसा लिखते थे ना, इसी तरह क्लास नेम एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। यानी कि एप्लेट, ये एप्लेट पहले से ही मौजूद है जावा के अंदर, बस हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है, मतलब यूज़ करना है। कैसे, इनहेरिट करके, यानी कि एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा के, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर। अब ये इम्प्लीमेंट्स हमने क्यों लगाया, ताकि हम यूज इंटरफेस को भी यूज़ कर सके। इंटरफेस क्या है यहाँ पर, एक्शन लिस्नर है, ठीक है। एप्लेट क्या है, एक क्लास है, और एक्शन लिस्नर क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। और क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एक्शन लिस्नर का इंटरफेस करता क्या है, एक्शन लिस्नर क्या करता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्शन को लिसन करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, चेक पे हम क्या करें, क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करें या फिर सिंगल क्लिक करें, डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करें, क्या करें, कुछ परफॉर्म करें, कुछ बटन को क्लिक करें, तो क्या कर, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्शन लिस्नर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्लास ओपन हुआ, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, टेक्स्ट फील्ड को बनाया है, एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है जिसका नाम है T1। क्या किया, T1 बनाया है, टेक्स्ट फील्ड बनाए जिसका नाम है T1, एंड उसका क्लास ऑब्जेक्ट का नाम है क्या है, T1। और उसके अंदर हमें क्या, कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, कितना या फिर कितने वैल्यूज डाल सकते हैं, टोटल 10 हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। ये बेसिकली एक बॉक्स क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है, और इसके अंदर हम कितने डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके 10 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लेबल बनाया है जिसका नाम है L1, ठीक है। सॉरी, लेबल यानी उसका ऑब्जेक्ट का नाम है L1, और उसके अंदर मैंने पास किया है मैसेज एंटर नंबर टू चेक, एंटर नंबर टू चेक, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट फील्ड बनाया है जिसका नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है T2, और उसका भी अंदर 10 वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और लेबल बनाया है जिसका नाम है L2, न्यू लेबल, एंड जो कि नया लेबल है, दिस नंबर इज, ठीक है। एक लेबल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, 2 लेबल बन गए, 2 टेक्स्ट फील्ड बन गए, हमें एक बटन भी तो चाहिए, हम ऊपर यानी कि एक चेक बटन, आप यहाँ तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। और बटन के लिए हमने बटन किया है, और बी बटन का ऑब्जेक्ट है जो कि नया है बटन का, और उसके अंदर मैंने क्या किया, चेक लिखा है। अब इस डबल कोट्स के अंदर आप जो मर्जी चाहिए आप लिख सकते हैं, लेकिन यूज़र को कंफर्ट के लिए आप उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो लिखेंगे तो बेहतर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक लिखा है तो ये इसलिए चेक है, आप चाहो तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो अब आपका सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड लिखा है, उसके बाद लेबल लिखा है ना। ये टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद लेबल है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड आना चाहिए था, है, यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लेबल, उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, तो ऐसा उल्टा क्यों। देखिए सर, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे करेंगे, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर हम इनिट मेथड के अंदर कैसे लगाएं, ठीक है। इनिट मेथड क्या है, इनिट एक मेथड है एप्लेट प्रोग्राम के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही कॉल किया करता है, ठीक है। जब भी हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल या फिर रन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इनिट मेथड कॉल होता है, और ये बॉर्न स्टेट के अंदर होता है। हमने एप्लेट लाइफ साइकिल देखा है, ये इनिट मेथड बॉर्न स्टेट में या फिर इनिशियलाइज स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। तब यहाँ पे ये देखिए, L1 हमने सबसे पहले लगाया, L1 क्या है, लेबल का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, L1 लगाया, तो सबसे पहले क्या आया है, लेबल आया, ना कि टेक्स्ट फील्ड। तो क्रिएट तो हमने टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लगाया, लेकिन हमने सीक्वेंस में कैसे लगाया है, सबसे पहले हमने लेबल L1 लगाया है तो इसलिए लेबल L1 आया, तो उसके बाद टेक्स्ट फील्ड T1 लगाया तो इसलिए टेक्स्ट फील्ड T1 आया, उसके बाद लेबल L2 है इसलिए लेबल L2 है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड T2 है, उसके बाद इसी तरह टेक्स्ट फील्ड T2 है, उसके बाद बटन B है। ये सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस में, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लेबल 1 टेक्स्ट फील्ड 1 एंड लेबल 2 उसके नीचे है,
नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड टू, उसके बाद बाजू पे बटन दिख रहा है। ये दोनों नीचे क्यों है? क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है। जब इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा तो देखिए ये सारे क्या है, सीक्वेंस में है। जब मैं इसको मैक्सिमाइज किया तो ये सारे सारे सीक्वेंस में ही है। जब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ कर चुका हूँ तो क्या है, जगह ना होने के कारण ये सब बाकी के जो एंड पे थे वो सारे के सारे क्या है, नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। तो आगे देखते हैं, बी डॉट एक्शन लिसनर ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? बी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यानी बी यानी क्या है, एक बटन है, यानी कि चेक बॉक्स है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन को लिसनर कर रहे हैं, यानी कि क्लिक हो गया, फिर डबल क्लिक हो गया, है ना, ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ए स्टेटमेंट या फिर ए फॉर्मेट आपको लिखना है, बी डॉट ऐड एक्शन लिसनर ऑफ दिस। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक्शन लिसनर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, ए कैपिटल है, एल कैपिटल है। और यहाँ पर सेम एज इट इज ऐड में एक्शन लिसनर के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, ए कैपिटल है, एल कैपिटल है, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर दिस है, बी डॉट। ठीक है, और ये इनिट मेथड शुरू हुआ, इनिट मेथड बंद हुआ। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये सारा का सारा क्या हो गया, यहाँ तक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हो गया। यानी कि क्या है, ये सब कुछ जो हमने ये सब कुछ क्या है, ये स्क्रीन क्या है, बेसिकली यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है। तो ये बेसिकली पब्लिक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बेसिकली ये लॉजिकल है, लॉजिकल कोड। यहाँ तक ये क्या है, ये सारा का सारा लॉजिकल कोड है, जो अभी मैं आपको बताऊँगा। यानी कि कैसे वो चेक करता है, हम यहाँ पर नंबर डालें तो कैसे चेक करता है कि वो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक फंक्शन को लिया है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड। ये एक्शन परफॉर्म कहाँ पे आता है, जब भी हम कोई इवेंट को क्लास को लेते हैं तब हम क्या लेते हैं, एक्शन परफॉर्म को हम लेते हैं। ठीक है, एक्शन परफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, फिर क्लिक हो गया है, फिर कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन इवेंट और उसका ऑब्जेक्ट है ई। एक्शन इवेंट का मतलब क्या हो गया, सिंगल क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, फिर राइट क्लिक हो गया, यानी एक्शन को इवेंट कर रहा है, यानी परफॉर्म कर रहा है ना। उसके अंदर मैंने क्या किया, इस मेथड के अंदर मैंने एक कंडीशन डाला है, ई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एक्शन इवेंट का, ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू बी। यानी कि गेट सोर्स का मतलब होता है कुछ एक्शन को परफॉर्म करना। ठीक है, यानी कि कुछ एक्शन हुआ है, कहाँ किसके साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है क्या। अगर बी के साथ हुआ है तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कुछ भी है इसको परफॉर्म करने का। ठीक है, कंडीशन तो क्या कहता है, ई डॉट गेट सोर्स, यानी कि जो कुछ भी एक्शन को परफॉर्म किया गया क्या वो बी के अंदर ही किया गया है, यानी बटन पे ही किया गया है, यानी चेक बॉक्स पे ही किया गया है। जी हाँ, देखिए मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं यहाँ पे, चेक बॉक्स हो गया, फिर एडिशन हो गया, है ना, कुछ भी बॉक्सेस अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल टू हो गया, बॉल अलग अलग बॉक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया है, जो कुछ भी गेट सोर्स यानी कि जो कुछ भी ऑपरेशन हुआ है वो बी इक्वल टू बी, यानी बी के ऊपर ही हुआ है। जी हाँ, जब भी हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम चेक पे क्लिक करते ही इवन नंबर आता है, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन है यहाँ पर हो रहा है, बटन पे ही हो रहा है, यानी कि बी के ऊपर ही हो रहा है। बी के ऊपर हमने क्या किया है, चेक लिखा है ना, तो ये क्या है, बी के अंदर है ना, बटन बी पे। तो गेट सोर्स यानी कि जो कुछ भी ऑपरेशन हुआ है क्या वो बी से ही हुआ है। जी हाँ, बी के ऊपर ही हुआ है। अगर हुआ है तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या लिखा है, ये सब कुछ क्या करने का, ये सब कुछ परफॉर्म होने का। तो क्या होने का, ये है लॉजिक। देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, T1 यानी क्या है, टेक्स्ट फील्ड 1। ठीक है, T1 यानी क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड 1, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है T1 क्या है, टेक्स्ट फील्ड 1। ठीक है, तो T1 के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, वो किस में कन्वर्ट होने का, इंटीजर में कन्वर्ट होने का। और कहाँ पर जाके स्टोर होने का, N1 के अंदर जाके स्टोर होने का। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर के साथ N1 हमने डिक्लेयर किया है, उसी के अंदर हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया। तो यानी कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वो क्या काम किस पे कन्वर्ट करने का, इंटीजर में कन्वर्ट करने का, और N1 में जाके स्टोर होने का। ठीक है, अब N1 के अंदर जो कुछ भी है हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। क्या करें, 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिमाइंडर 2 है, 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो दूसरा टेक्स्ट फील्ड है T2 डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे हम एक मैसेज छोड़ रहे हैं जिसका नाम है इवन नंबर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है
तो हम क्या कर रहे हैं, उसी टेक्स्ट पे यानी T2 डॉट सेट टेक्स्ट के अंदर हम एक और मैसेज शो कर रहे हैं, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर N1 के अंदर समझ लीजिएगा 5 आया है। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, समथिंग 2 2 ज़ा 4 2 पॉइंट समथिंग आता है कि नहीं, तो पॉइंट आया है ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो 1 रिमाइंडर आता है, तो अभी क्या है, इवन नंबर नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 डाला तो रिमाइंडर समथिंग आता ना, इसलिए क्या है, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, यानी कि उसके साथ 2 के साथ डिवाइड करूँ, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो ऑब्वियसली क्या बात है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, यानी इवन नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सेट टेक्स्ट यानी क्या होता है, उसके अंदर देखिए गेट टेक्स्ट यानी यहाँ पे जो कुछ भी टेक्स्ट है उसको लेना, सेट टेक्स्ट यानी उसके अंदर डालना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये क्या है, इफ़ कंडीशन बंद हुआ। देखिए इफ़ के साथ मैंने यहाँ पे कोई भी, यहाँ देखिए इफ़ के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखा है, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, तो ये सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर इफ़ के अंदर मैंने कोई भी यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं किया, तो इफ़ के अंदर क्या सिर्फ एक लाइन ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक लाइन ही क्या है, जुड़ा हुआ है। जब इफ कंडीशन सही होगा तो ये पहला एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यह आपको पता ही है। ठीक है, ये इफ कंडीशन बंद हुआ, ये फंक्शन बंद हुआ, और ये क्या है, एक मेन क्लास बंद हुआ। ठीक है, तो ये हो गया एप्लेट कोड। ठीक है, यानी सोर्स कोड। दूसरा हमने कोड क्या कहा था, HTML का कोड। ठीक है, इसको मैंने फाइल का कौन सा नाम से सेव किया, ऑड इवन डॉट जावा। ठीक है, ऑड इवन डॉट जावा नाम से मैंने सेव किया। तो अब मैं मुझे दूसरा फाइल भी ओपन कर लेता हूँ, यानी HTML का फाइल। तो यहाँ पे मैंने HTML टैग लिखा है। मैंने आपको बताया है कि HTML स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच आप जो कुछ भी लिखते हैं वो क्या है, एक टैग है। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच ये क्या है, एक टैग है, और एक क्या है, ओपनिंग टैग है। बहुत सारे टैग्स के अंदर HTML के अंदर बहुत सारे ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है और उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। ये लेस देन है और ग्रेटर देन है, और बीच में क्या है, HTML है। तो ये HTML क्या है, एक टैग है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर, अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, HTML यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, और यहाँ पे बैक स्लैश है। ठीक है, सेम डबल लेस देन और ग्रेटर देन के बीच सेम HTML एज इट इज़ है, और बैक स्लैश है। तो क्या हो गया, ये क्लोज ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक स्लैश है। ठीक है, तो अब ओपनिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML के क्लोजिंग टैग के अंदर बीच में जो कुछ भी हमने लिखे हुए हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक HTML है। ठीक है, तो अब हेड टैग हमने लिखा हुआ है सेम एज इट इज, जो हमने टैग लिखते हैं, क्लोजिंग टैग एंड सॉरी क्लोजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच जो कुछ भी लिखे हैं वो क्या है, टैग है। तो ये क्या है, बेसिकली हेड क्या है, एक टैग है, और इसको एक क्या है, बेसिकली ओपनिंग टैग कहते हैं सब मिलाकर। तो इसको क्लोजिंग टैग क्या होगा, सेम एज इट इज, बस यहाँ पे बैक स्लैश आ जाएगा। ठीक है, और अब हेड के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं हम किस लिए लिखते हैं, ताकि हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, टाइटल नाम का एक कुछ लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, वेलकम टू जावा एप्लेट, ये जो कि टाइटल है। ठीक है, ये सेम एज इट इज, जैसे टैग्स हमने लिखा लेस देन और ग्रेटर देन के बीच जो कुछ भी हमने क्या लिखा है, एक टैग है। जैसे सब मिलाकर क्या ये ओपनिंग टैग है, सेम एज इट इज, उसी तरह बैक स्लैश लगा दिया तो क्या हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, अब बॉडी आता है। ठीक है, जैसे कि बॉडी के अंदर बैक लेस देन और ग्रेटर देन के बीच जो कुछ भी हमने क्या लिखा, एक टैग हो जाएगा बॉडी, और यहाँ पर सेम एज इट इज लिखे हैं, बस यहाँ पे बैक स्लैश लगाया है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी क्लोजिंग टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो, इतना आपको समझ आ गया। अब बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या है, बेसिकली वो क्या है, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। लेकिन हमने यहाँ पे एक मेन चीज़ डाला है। ठीक है, यहाँ तक आप जो, ये आपकी मर्जी है, ये सब कुछ मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये सेंटर है, एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये H1 क्या है, बेसिकली H1 एक हेडर फाइल है, और ये क्या है, H1 का एक क्लोजिंग टैग है, और उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा है, वेलकम टू द जावा एप्लेट। और BR क्या है, एक यहाँ पर देखिए BR क्या है, एक टैग है, और उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, उसका क्या है, एक क्लोजिंग टैग नहीं है। और यहाँ पर आती है मेन चीज़ जो हमें चाहिए,
एप्लेट कोड, ये हमने लिखा है, क्या किया है, एप्लेट कोड लिखा है। उसके साथ हमने क्या किया है, ऑड इवन। ऑड इवन क्या है, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है ऑड इवन, इस क्लास का, इस एप्लेट कोड का नाम है ऑड इवन। हमने यहाँ पे ऑड इवन डॉट जावा नहीं लिखा, बल्कि ऑड इवन डॉट क्लास लिखा है। अब डॉट क्लास क्या आता है, जब भी हम इस फाइल को, है ना, जब भी इस फाइल को हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, जावा सी फाइल का नाम क्या है, ऑड इवन डॉट जावा करके एंटर दबाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। जब कोई भी एरर नहीं है तो सक्सेसफुल कंपाइल होता है। जब सक्सेसफुल कंपाइल होता है तब हमें एक क्या मिलता है, एक फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होकर मिलता है जिसका नाम है ऑड इवन डॉट क्लास। ठीक है, और उस क्लास को हम क्या करते हैं, इस HTML फाइल के अंदर लिंक किए हुए हैं। ठीक है, ताकि क्या हो गया, ये फाइल, ये जो एप्लेट का कोड और HTML का जो फाइल है, ये दोनों फाइल लिंक हो गया है। ठीक है, अब विड्थ हमने सेट किया है पिक्सल्स में, विड्थ इक्वल टू 400, हाइट इक्वल टू 400। एप्लेट एक ओपन हुआ ये और ये बंद हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको HTML आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो आप इतना ध्यान रखिए, ये HTML ओपनिंग टैग है, HTML क्लोजिंग टैग है, और बीच में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या है, HTML है। और हेड टैग क्या है, हेड एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। बीच में हम हेड टैग के अंदर क्यों लिखते हैं, हेड टैग के अंदर ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं, और ये बॉडी टैग ओपनिंग है और बॉडी टैग ये क्लोजिंग है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये मेन बात है और इसको ही हमें मेन चीज़ हमें करना है। क्यों, क्योंकि हमने एप्लेट को यहाँ इस HTML के साथ लिंक किया हुआ है ताकि हम उस एप्लेट कोड को हम रन कर सकें। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ चुका है। ये सब कुछ क्या है, हेडर फाइल है, ये सेंटर है, ये BR टैग है, इसलिए लिखते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे आ सकें। ठीक है, ये सब कुछ रहने देते हैं, आपको ये मेन चीज़ रखना है एप्लेट का। ठीक है, एप्लेट कोड ऑड इवन क्या है, क्लास का नाम है, डॉट क्लास हमने लगाया है ताकि डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास, यानी कि डॉट क्लास का मतलब होता है बाइट कोड। विड्थ हमने 400 पिक्सल से सेट किया, हाइट यानी 400 पिक्सल से सेट किया है, यानी क्या है, पिक्सल्स में है ये सब कुछ। आप चाहो तो इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 600 कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात, ये क्या है, बेसिकली एक ऑड इवन क्या है, एक फाइल है। ठीक है, एप्लेट का कोड है, और क्या है, ये HTML का एक कोड है। ठीक है, इन दोनों और तीनों फाइल, तीन कौन से, देखिए एप्लेट इवन डॉट जावा। ठीक है, ये एक फाइल है, जब इसको कंपाइल करेंगे एक और फाइल हमें मिलता है डॉट क्लास करके, ऑड इवन डॉट क्लास, ये 2 फाइल हो गए, और तीसरा फाइल है ऑड इवन डॉट HTML। ठीक है, ये तीनों फाइल हमें क्या आना चाहिए, एक ही फोल्डर के अंदर आना चाहिए, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों फोल्डर को एक ही फोल्डर के अंदर नाम सेट किया हुआ है। चलिए हम इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं। ठीक है, जब भी आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें तो कैसे ओपन करना है आपको बताया है मैंने। राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, और जो भी विंडो आता है उस पर एस पे क्लिक करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A ड्राइव के अंदर जावा 4 के नाम के फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव किया। आप चाहो तो बिन डायरेक्टर के अंदर भी आप तीनों फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, जावा सी ऑड इवन डॉट जावा। हम क्या कर रहे हैं, एप्लेट फाइल को हम फिलहाल यहाँ पे कंपाइल करके रन कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, हमें एक और फाइल जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं मिल चुका है, उसका नाम क्या है, ऑड इवन डॉट क्लास। हम उसको ढूंढ के ढूंढते हैं यहाँ पे मिल है कि नहीं, ऑड इवन डॉट, देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑड इवन डॉट क्लास, यहाँ पे दूसरा क्या है, ऑड इवन डॉट HTML जो हमारा HTML का फाइल है, और ऑड इवन डॉट जावा ये क्या है, ये एप्लेट का हमारा फाइल है। ये तीनों फाइल क्या होना चाहिए, एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने सक्सेसफुली कंपाइल कर चुके हैं, कोई भी एरर नहीं है। हम इसको रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, हम ना तो डॉट फाइल को रन करेंगे ना ही डॉट जावा को रन करेंगे, हम डॉट HTML को रन करेंगे। कैसे, यूजिंग एप्लेट वीवर। एप्लेट वीवर, ठीक है, फाइल का नाम क्या है, ऑड इवन डॉट HTML। मैंने आपको बताया था कि आपको इसको फाइल को क्या करना है,
ऑड इवन डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ऑड इवन डॉट एच टी एम एल करके सेव किया है हमने, इसको ऑड इवन डॉट जावा करके सेव किया। जब इसको कंपाइल करेंगे तो हमें क्या मिला, ऑड इवन डॉट क्लास मिला, और ऑड इवन डॉट क्लास को हमने क्या किया है, एच टी एम एल के फाइल के अंदर यहाँ पर लिंक किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और इसी के साथ दोनों फाइल लिंक हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। जब भी मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, इफ विंडो ओपन हुआ, ठीक है, यानी ये क्या है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन है जो कि हमें ओपन हुआ, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे रन एंटर नंबर टू चेक, यहाँ पे मैं एक वैल्यू डालूंगा 10, यानी कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 होता है, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें क्या आ जाएगा, द नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे 21 डालूंगा तो क्या रिमाइंडर 0 है, 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या रिमाइंडर 0 आता है, 2 10 20 आता है, 21 नहीं आता है कि नहीं, पॉइंट्स है ना, 21 नहीं आता, तो इसलिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है, ऑड नंबर आया तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा काम रन हो रहा है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि हम कैसे एपेट प्रोग्राम को ऑड या फिर इवन में चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।